और बालोद के केशवपुर में तालाब में तैरते लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। दरअसल मंगलवार को गांव के तालाब में एक बुजुर्ग की लाश मिली थी, जिसकी पहचान 62 साल के मनऊ के रूप में हुई है। उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान भी मिले थे। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पूछताछ में पता चला कि बुजुर्ग का उसके पड़ोसी गोपाल से आए दिन झगड़ा होता था। मंगलवार को भी दोनों के बीच विवाद हुआ। इसके बाद गुस्से में आकर गोपाल ने मनऊ को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी जब्त कर आरोपी को जेल भेज दिया है। इसमें ये पता लगा कि उस मृतक मनऊ राम कोरेटी का किसी के साथ विवाद हुआ था। उस गोपाल राम यादव को पकड़ के जब पूछताछ किया गया तो उसने घटना को कारित करना स्वीकार किया और जादू टोना के शक में उसने हत्या की थी। और जो मृतक के पास हंसिया था उसी को छीनकर उसके ऊपर वार किया था, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। उधर बिलासपुर में बेशकीमती जमीन को जबरन हथियाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 कुख्यात भूमाफिया को गिरफ्तार कर लिया है। शहर के कुख्यात भूमाफिया ने मां और बेटे का अपहरण कर जान से मारने की धमकी दी और बेटे को रेप के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर बेशकीमती जमीन को अपने नाम करवाने का दबाव बना रहे थे। नाबालिग की शिकायत पर आरोपी नरेंद्र मोटवानी और ऋषभ पणिकर को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ शहर में कई थानों में अलग अलग धाराओं में केस दर्ज है। ये है कि हमने थाना कोतवाली में आदितन गुंडा बदमाश ऋषभ पणिकर को कल अरेस्ट किया था। इसके अलावा ऋषभ पणिकर जो है उसकी शहर में के 10 मामले दर्ज हैं, जिसमें कोतवाली में 4, सरकंडा में 3, तोरवा में 2 और एक सकरी में 1 मामला दर्ज है। तो हमने इसको गिरफ्तार किया है। लेकिन इसके अलावा कल हमें एक नाबालिग की रिपोर्ट आई थी इसी मामले में कि उसको एक्सटॉर्शन किया गया, उसका अपहरण करके उसको डराने धमकाया गया ज़मीन के मामले में। तो हमने उस नाबालिग की रिपोर्ट पे 2 लोगों के खिलाफ FIR की थी, एक नरेंद्र मोटवानी और एक ऋषभ पणिकर, क्योंकि उन्होंने 2 लोगों का नाम लिया था। तो हमने नरेंद्र मोटवानी और ऋषभ पणिकर को अरेस्ट किया और जब हमने ऋषभ पणिकर को अरेस्ट करने के लिए उसके घर में रेड मारी तो हमें। और अब खबर बलरामपुर से, जहां पिंडारी गांव के मंदिर में हुई मूर्तियों की चोरी मामले में पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार कर लिया है। चोर के पास से चोरी की कई मूर्तियां भी बरामद की गई हैं, जिन्हें वो अपने घर में छिपा के रखा हुआ था। पुलिस ने जब आरोपी से पूछताछ की तो उसने चोरी की बात भी कबूल कर ली। आरोपी ने बताया कि चांदी की मूर्ति समझकर उसने मंदिर में चोरी की थी। जमीन पर बना हुआ एक मंदिर था, सार्वजनिक मंदिर, वहाँ से सुबह मूर्ति करीब 7-8 मूर्तियाँ चोरी होने की सूचना मिली थी। सूचना पे तत्काल पुलिस द्वारा जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया था और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और अपने श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय प्रशांत गतरम के द्वारा सर के द्वारा निर्देशित किया गया था और तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया पुलिस टीम के द्वारा। उसके पश्चात जो है डॉग स्क्वाड टीम की भी मदद ली गई और फिर थोड़ा पूछताछ किया गया उससे संदिग्धों से। तो वो अपना जुर्म स्वीकार किए, बताया कि वो इसको चांदी की मूर्तियाँ समझकर करीब 8-9 मूर्ति चोरी किए थे। चोरी करके अपने घर में ही छुपा के रखा गया था, जिसको सारी मूर्तियों को। और खोरबा वनमंडल के ज्यादातर इलाकों में साल के पेड़ों की बहुतायत है, लेकिन अब इन पेड़ों पर तस्करों की नजर पड़ गई है। चोरी चुपके वन विभाग की आंखों में धूल झोंककर तस्कर लकड़ियों की अवैध कटाई कर रहे हैं। बासीन गांव के 3 लोगों ने बड़ी तादाद में पेड़ों की कटाई कर लकड़ी को छुपा रखा था। उसे बाजार में खपाने की तैयारी थी, लेकिन कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लाखों की लकड़ी को जब्त कर लिया है। और रायगढ़ से बड़ी खबर है, स्टील प्लांट में एक बार फिर से हादसा हुआ। एक युवक की मौत हो गई है। कन्वेयर बेल्ट में फंसने से ऑपरेटर की मौत हुई है। नाइट शिफ्ट में काम कर रहा था युवक। मृतक का नाम राहुल सिदार बताया जा रहा है। मां काली एलायंस उद्योग का यह मामला। रायगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, स्टील प्लांट में हादसा हुआ है। एक युवक की मौत हो गई है। कन्वेयर बेल्ट में फंसने से ऑपरेटर की मौत हुई है। नाइट शिफ्ट में युवक काम कर रहा था। मृतक का नाम राहुल सिदार है। मां काली अलॉयंस उद्योग का मामला। तो रायगढ़ से बड़ी खबर है, स्टील प्लांट में हादसा हुआ है। एक युवक की मौत हो गई। कन्वेयर बेल्ट में फंसने से इस युवक की मौत हुई है।